हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीलू रोहिणी व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज़, हम भी अच्छे हैं और आज हम लोग जा रहे हैं सिसाई विलेज। अभी इवनिंग के 6 o'clock हुए हैं, तो हम लोग इवनिंग वॉक पे जा रहे हैं। तो आज मैं आपको सिसाई विलेज टूर करवाती हूँ और रास्ते में जो भी कुछ नया मिलता है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बने रहिए व्लॉग के साथ। तो गाइज़, मेरे साथ मेरी मम्मी और मेरी सिस्टर इन लोग नेहा भी जा रही है और इस टाइम काफ़ी अच्छा मौसम है। वैसे तो पहाड़ों में हर समय अच्छा मौसम होता है, बट क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है तो दिन में थोड़ी धूप हो जाती है, तो मॉर्निंग में और इवनिंग में घूमने के लिए अच्छा समय होता है। तो इसीलिए हम लोग मॉर्निंग में तो बिरुखल मार्केट गए थे और अब हम लोग इवनिंग में जा रहे हैं सिसाई विलेज। तो आपको आज मैं सिसाई विलेज दिखाऊंगी। तो गाइज़, सिसाई विलेज जाते जाते रास्ते में हमें यहाँ पे देखिए हिसोले मिल गए और देखिए कितने ज़्यादा हिसोले लगे हुए हैं। बचपन में जब हम लोग आते थे विलेज तो हम लोग हिसोलों को बहुत खाते थे और इस टाइम इनको देखकर फिर से बचपन की याद आ गई कि बचपन में हम इनको किस तरह से इकट्ठा करते थे और कितने मज़े से खाते थे। ये देखिए, ये है हिसोले। अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। और गाइज़, अब मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ। गाइज़, इसका टेस्ट बिल्कुल कीवी की तरह होता है। अगर आपने कीवी फ्रूट खाया है तो आप इसका टेस्ट जान सकते हैं। तो गाइज़, रास्ते में हिसोले खाते खाते मज़ा आ रहा है। बहुत रसीले हैं। पिछली बार हम लोग गांव आए थे ना, तो हिसोले किंगोड़े कुछ भी नहीं मिला था, बट इस टाइम हम लोग टाइम से आ गए तो किंगोड़े भी खा लिए, हिसोले भी खा लिए और तिमले भी कच्चे हैं तो तिमले हमने नहीं खाए हैं, बाकी सारे फ्रूट खा लिए हैं। हाँ, काफ़ल तो अभी गांव में तो कहीं आसपास लगे ही नहीं होते, वो सिर्फ जंगलों में दिखाई देते हैं। गाइज़, अब काफ़ल खाना ही बाकी रह गया है, पर गांव के आसपास कहीं भी काफ़ल के पेड़ नहीं है, वो घने जंगलों में होते हैं। और अभी हम लोग घने जंगलों की तरफ गए नहीं हैं, सिर्फ गांव में ही घूम रहे हैं या फिर हम लोग बिरुखल मार्केट तक गए हैं। लेकिन अगर कहीं पे भी हमें काफ़ल दिखाई देंगे ना, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए हमारे गांव का नज़ारा। यहाँ से गांव कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ से गांव और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, ये देख सकते हैं। तो खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है मेरा गाँव, सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है और इसलिए हमारा भी यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं करता है। ये देखिए, गाँव का नाम बताना। गाँव रगड़ी गार्ड। ये है रगड़ी गार्ड विलेज। देखिए मेरा गांव और वहाँ देखिए वो है बिरुखल मार्केट। ये देखिए, यहाँ से इतनी पास लग रही है ना, लेकिन जब जाते हैं तब पता चलता है कितनी दूर है। तो यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। आप लोग देखेंगे तो आप लोगों का मन करेगा यहाँ पर आने का। अपने गाँव का तो नाम ही नहीं लिया। पहले ले लिया था मैंने। तो गाइस, इनमें से कुछ खेत हमारे भी हैं। पहले हम लोग आते थे खेतों में। कहाँ हमारे पे नहीं हंस रहे, वो कोई और उनके साथ। कहाँ से? वो किसी फोन पे बात करनी है। नीचे तो कर ही रही। तो गाइस, ये देखिए यहाँ मम्मी है ना, कितना मनमोहक दृश्य है और ऐसा लग रहा है इसको देखते ही रहे। मन को लुभाने वाला दृश्य है। ये देखिए, और ये जो खेत दिख रहे हैं ना, इनमें से हमारे भी कुछ खेत हैं, बट मुझे अभी अच्छी तरह से नहीं पता है कौन सा खेत यहाँ पर है। लेकिन हाँ, जब हम लोग गांव में रहते थे ना, ज़्यादा तो नहीं रहे, 1-2 साल रहे हैं, तो मम्मी मुझे कई बार खेतों में लेके आती थी और मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ भी आती थी इन खेतों पर। तो इन्हें देख के ना बचपन की याद ताज़ा हो गई। और ये देखिए, गांव में आकर मेरी मम्मी कितना एंजॉय कर रही है। मॉर्निंग में भी हमारे साथ जाती है, इवनिंग में भी हमारे साथ जाती है और बिल्कुल हमें टक्कर दे रही है, बिल्कुल थकती नहीं है। इसी से पता चलता है कि मम्मी पहाड़ी है और उन्होंने अपना बचपन, मतलब आधी ज़िंदगी उन्होंने गांव में गुजारी है, तो इसीलिए वो बिल्कुल हमारे बराबर चल रही है। हर टाइम हमारे साथ आती हैं घूमने के लिए और बिल्कुल भी नहीं थकती हैं, बल्कि हम थक जाएंगे वो नहीं थकती हैं।
तो सिटीज़ में तो इस तरह से एंजॉय करने को कहाँ मिलता है, बहुत बोरिंग लाइफ है। लेकिन मम्मी यहाँ पर आके बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है। और अब से तो मम्मी को बार बार ही गांव लेके आएंगे, क्योंकि मम्मी को काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये देखो, यहाँ से भी कितना सुंदर नज़ारा है। तो पहाड़ों में आप जहाँ भी देखेंगे ना, हर तरफ खूबसूरती ही नज़र आएगी। बड़े बड़े पहाड़, घने जंगल, ये हर किसी को अपना बना लेते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। और यही वजह है कि हम पिछले साल गांव आए थे और इस साल भी हमारा मन हुआ कि हम गांव आएंगे। तो देखिए, हम आ ही गए। मम्मी खेतों को निहार रही है और मेरी सिस्टर इन लोग को बता रही है कि वो खेत हमारा है। तो गाइस, सिसाई विलेज ढलान में है, तो इसलिए नीचे जाते वक्त बड़ी इजीली जा रहे हैं। हाँ, आते वक्त चढ़ाई है तो थोड़ी थकान महसूस होगी। देखिए, गांव में रोड भी कितनी अच्छी बनी हुई है, और ये रोड काफ़ी पहले से बनी हुई है। और हम जा रहे हैं पगडंडी वाले रास्ते से। गाइस, ये देखिए, यहाँ पर भी हमें किंगोड़े मिल गए। ये देखिए, झुमके पे झुमके लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। तो इस बार किंगोड़े तो बहुत ही ज़्यादा मिल रहे हैं हमें, और बार बार मन कर रहा है इनको खाएं। पर थोड़ा बहुत हम खा भी लेते हैं, इतना टाइम नहीं है ना कि इतना यहाँ पे बिता सके, इसीलिए हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे और उसके बाद फिर से आगे जाएंगे। ये देखिए, मैं तो सिर्फ शॉर्ट्स बनाने में लगी। जब कल दीदी वगैरह जाएंगे, बहुत मज़ेदार, तब बनाओ। इनका स्वाद खट्टा मीठा आता है। तो देखिए, यहाँ से गाइज, ये है सिसाई विलेज। ये देखिए, ये भी बहुत खूबसूरत विलेज है। और यहाँ मेरी मौसी भी रहती है, मेरी मौसी का विलेज है, बट वो गांव में नहीं रहती हैं, वो काशीपुर में रहती हैं। इस बार मौसी बोल तो रही थी कि हम लोग आएंगे, बट वो आ नहीं पाई क्योंकि उनका घर रिपेयर हो रहा है काशीपुर में, तो इसलिए वो नहीं आ पाई। तो हमने सोचा था कि मौसी इस बार विलेज आएगी तो हम उनसे मिल लेंगे, बट वो नहीं आ पाई। ये देखिए, सबसे आगे मम्मी है, फिर मेरी सिस्टर इन लॉ है, और क्योंकि मैं तो व्लॉगिंग कर रही हूँ इसलिए मैं पीछे हूँ। और गाइज, हर टाइम आप सिटीज़ के व्लॉग्स देखते हैं तो आप भी बोर हो जाते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा कुछ आपको अलग दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो पिछले ईयर भी मैं आई थी विलेज, तो मैंने आपको विलेज के व्लॉग दिखाए थे, और इस बार भी मैं विलेज आई हूँ, तो इस बार भी मैं आपको विलेज के व्लॉग दिखाने वाली हूँ। क्योंकि आपको पहाड़, घने जंगल, हरियाली बहुत पसंद आती है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इन्हीं से रिलेटेड व्लॉग्स दिखाऊं। तो इस बार मेरे व्लॉग्स में आप ज़्यादातर उत्तराखंड के पहाड़, ये हसीन वादियाँ ही देख पाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ से देखिए, आपको अच्छे से दिख रहा होगा सिसाई विलेज, ये है देखिए। और देखिए, गांव में कितनी अच्छी रोड बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो दोस्तों, ये है मेरी मौसी का गांव और ये है मेरी मौसी का घर। ये देखिए, बहुत ही सुंदर घर बनाया हुआ है, और घर के चारों ओर उन्हें अच्छी सी बाउंड्री की हुई है, और फल फूल के पेड़ लगाए हैं। यहाँ पर उनके घर पर हर तरह के फल फ्रूट मिल जाएंगे। ये देखिए,
मेरी मौसी का घर गांव से बिल्कुल अलग है। गांव नीचे की तरफ है और मौसी का घर एकदम पहाड़ पर है। ये देखो, दुकानों का नहीं पता है, दुकान तो हमने देखा ही नहीं है। उनके मुर्गे घूम रहे, वो देखो उन्होंने इतनी सारी मुर्गियाँ भी पाली हुई है ना, ये छोड़े। और उनकी गाय भैंस सब कुछ है, और फल फ्रूट तो एक से एक है। स्कूल है, देखो गांव में कितनी शांति है। गांव में कम लोग कम रहते हैं ना, इसीलिए इतनी शांति रहती है। और यहाँ देखिए, ये है अमरूद का पेड़, और ये है पहाड़ी डलमा, जिसे अनार बोलते हैं ना, लेकिन ये जंगली अनार है, इसलिए बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये अपने आप ही उग जाते हैं। ये देखिए, लास्ट ईयर भी हम लोग जब इस विलेज में आए थे तो मैंने ये डलमे तोड़े थे। हमारे यहाँ इनको डलमे बोलते हैं। ये देखिए कितने प्यारे हैं। यहाँ पर यात्रियों के लिए बैठने के लिए भी कितने अच्छे बेंच वगैरह लगाए हैं। ये पेड़ कितना अच्छा है, देखो रीठे का पेड़ है वो। है कितना अच्छा है। देखिए यहाँ से कितना सुंदर नज़ारा है, कितने ब्यूटीफुल ट्रीज हैं यहाँ पर। और वहाँ देखो मुर्गा भी भाग दे रहा है, वो मेरी मौसी का मुर्गा है। तो गाइज़, हमारे गांव से सिसाई विलेज जाते हुए बिल्कुल भी थकान नहीं हुई, क्योंकि सिसाई विलेज ढलान पे है। लेकिन जब हम लोग अपने गांव वापस जाएंगे तो तब थकान होने वाली है, क्योंकि फिर जाते वक्त हमारा गांव तो चढ़ाई पे होगा, तो तब बहुत थकान होगी। तो यहाँ पर ऐसे ही है, नीचे जाते वक्त तो बिल्कुल थकान नहीं होती है, मगर ऊपर जाते वक्त बहुत थकान हो जाती है। और अभी हम लोग रोड पे वॉक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सुंदर गांव है ये है सिसाई गांव। और देखिए ये कितनी खूबसूरत फूल है, और ये जंगलों में अपने आप उग जाते हैं। ये देखिए, ये साइड में अपने आप ही उग जाते हैं। तो गाइस, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है, और अब हम रोड पे चल रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि रोड एकदम प्लेन है, ना ऊंचाई है ना ढलान है। तो इस रोड पे चलना बड़ा अच्छा लग रहा है, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और ये देखिए, रोड के साइड में गांव के लोगों के अखरोट के पेड़ है, और इनमें अखरोट भी लगे हुए हैं, देख सकते हैं। तो आज मैं आपको सभी तरह के पेड़ पौधे दिखाने वाली हूँ। ऐसे होते हैं अखरोट के पेड़, और देखिए अभी अखरोट लगे हुए हैं, लेकिन ये कच्चे हैं, ये देख सकते हैं। अखरोट का पेड़ कितना बड़ा। तो हमारे गांव में तो फल फ्रूट के पेड़ है नहीं, मगर सिसाई गांव में बहुत ज़्यादा फल फूल के पेड़ हैं। ये देखिए, तो इस तरह से होते हैं अखरोट के पेड़। और अभी ये कच्चे हैं, पक्के होते तो एक दो हम तोड़ लेते हैं। मेरी मम्मी अखरोट के पेड़ों को देख रही है, उन्हें लग रहा है अगर ये अखरोट पक चुके होते तो इनको तोड़ लेते, मगर अभी कच्चे हैं। देखिए कितने सारे अखरोट लगे हैं पेड़ पर, ये देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, बचपन में हम जब गांव आते थे ना, तो इसकी टहनी से ब्रश करते थे। इससे दांत तो बहुत साफ़ होते थे, और होंठ भी लाल होते थे। और होठों को लाल करने के चक्कर में हम इनको होठों पे रगड़ लेते थे, और उसका नतीजा ये होता था कि होठ फट जाते थे, मगर दिखते लाल थे। सो गाइस, सिसाई गांव में तो फल फ्रूट्स की कमी ही नहीं है। यहाँ पे इतने सारे अखरोट के पेड़ लगे हैं, लेकिन हमारे गांव रगड़ी गार्ड में तो एक भी पेड़ देखने को नहीं मिलता है। तो जब भी हमें फल फ्रूट के पेड़ों को देखना होता है तो हम सिसाई विलेज घूमने आ जाते हैं। तो आज भी हम लोग सिसाई विलेज में दूध लेने आए थे, तो हमने पूरा गांव घूम लिया, मज़ा आ गया यहाँ पे आके। रोड पर दुकानें हैं, तो हम अभी दुकान में जाएंगे दूध लेने के लिए। और मम्मी अभी दुकान पे खड़ी हुई है। देखो वो है सुन्नू भाई की दुकान, उनकी दुकान सिसाई विलेज में है।
तो गाइज़ मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ सुन्नू भाई की दुकान में, क्योंकि मैं इस सही विलेज में बहुत ही कम आई हूँ। लास्ट ईयर एक ही बार आई हूँ और इस साल भी मैं अभी आ रही हूँ। तो इस बार मैं आपको दिखाऊंगी उनकी दुकान। तो ये है सुन्नू भाई की दुकान। नमस्ते भैया। नमस्ते। अरे मेरे वाले कब पहुंचे रे? आपको तो मैं दिखूंगी कहाँ, आप भी दिखते। मैं वो तो आ गए तब जाके दिखे, मैं कहाँ दिखता हूँ। वही तो बोल रही हूँ मैं। आ गया नीचे रंधन में। पिछले साल भी एक ही बार दिखाई दिए। किसी बार? पिछले बार। हाँ तो मेरे तो ये मैं घर में काम है तो ठीक है, नहीं तो मैं अभी चलते रहे। अच्छा। कब जाके और क्या हो रहा है? बस और ठीक ठाक हो आप? ठीक ठाक है, तभी तो खड़े हैं यहाँ पे। तबियत मैंने कहा ना भैया कॉमेडियन है, सब लोग वैसे रहेंगे, भैया के वैसे रहेंगे। नहीं तो बोल दिया पर ठीक ठाक हुआ आदमी तभी तो बात करता है। आप तो ऐसे रहेगा तो आज खबर करता आप बदले नहीं हो, आप तो पहले जैसे तो अभी वैसे ही हो। तो और भी तेज हो गया जब से खोपड़ी खुली मेरी। बचपन में तो वैसे ही कह रही हो ना। बचपन में जब मैं गाँव थी तब भी आप वैसे थे, मजाकिया। और वैसे होना चाहिए। जाके बोलने वाले जो बुरा मानेगा मत करियो बात। ना ना तो आदत है नहीं, पर चेंज नहीं होना चाहिए। ये में कभी होता नहीं है, मेरा तो एक जैसा हिसाब रहता है। सही में मैं कह रही हूँ, तब जाके आप बिल्कुल वैसे ही हो। कब मतलब कब जाओगे तुम? मतलब ठंड का वो रहने आ रहे अगले महीने लास्ट में जाएंगे। जुलाई में? जून हाँ में? हाँ। तब तो मतलब रगड़ी घाट का पानी बिल्कुल तो आएगा नहीं आएगा, पर तभी पानी तब तो आपकी दुकान में 2-3 चक्कर लगा ही लेंगे। ओ 2 दिन दुकान में तो मैं भी मिल गया भी, मैं पता नहीं कहाँ जाता। वही तो आप ऐसी मजाक करते रहे और क्या है। ये मेरे सबसे फेवरेट भैया हैं गांव के। मतलब दिसंबर भाई तो है लेकिन ये नंबर 1 है। नंबर 1 है आप। तो गाइस सिसाई विलेज हमने बाहर से घूम लिया है और सुन्नू भाई की दुकान से दूध भी ले लिया है। तो अब हम जाने वाले हैं खेतों के रास्ते अपने गांव। पहले हम सड़क के रास्ते आए थे बट अब हम लोग शॉर्टकट जाने वाले हैं। तो गाइज ये है खेतों का रास्ता जो हमारे विलेज को जाता है। देखो पतले पतले रास्ते हैं और दोनों तरफ खेत है। और वहाँ देखो खेतों में काम भी कर रही है महिलाएं। तो उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ही हार्ड वर्किंग है। अभी 7 बजने वाले होंगे और अभी भी देखो खेतों में काम कर रही हैं। हाँ, पहाड़ी नारी सब पे भारी। ये देखो मेरी मम्मी पहाड़ी नारी सब पे भारी है। आप कह सकते हो क्या कि मम्मी 6 सालों बाद आ रही है गांव, सबसे आगे आगे जा रही है। खेतों के बीच कितने पतले रास्ते हैं और दोनों तरफ खेत है। देखो देखो लोगों ने खेत में कुछ उगाया तो है। अभी देखिए छोटे छोटे पौधे बने हैं। ये देखो तो सुन्नू भाई ने बोला था कि इस बार तुम खेतों के रास्ते गांव जाओ। ये शॉर्टकट भी है, काफ़ी पतला है पर हम लोग इजीली जा पा रहे हैं इसमें से। देखो यहाँ पे भी हिसोले के पौधे हैं, इनमें हिसोले लगे हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको खेतों के रास्ते लेके आई हूँ। तो मम्मी बताएगी हमारे खेत कौन से हैं इनमें। पहले मैं कभी कभी मम्मी के साथ आती थी इन खेतों में, पर तब तो बहुत छोटी थी तो याद भी नहीं है। हाँ मैं आती थी मम्मी के साथ लेकिन गोबर दूसरों के खेतों में डालती थी। ये है पहाड़ी महिलाएं, पहाड़ी महिला पहाड़ी नारी सब पे भारी। ये है हल, इससे खेत पर हल चलाते हैं। देखिए हल के साथ 2 बैल लग जाती हैं तो इस तरह से खेती की जाती है। खेतों में कुछ उगाया तो है पर अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे पौधे हैं। और वो महिला जो दिख रही है वो गाय भैंसों के लिए चारा काट रही है। देखिए तो इस तरह का जनजीवन होता है पहाड़ों में। पहाड़ जितने खूबसूरत लगते हैं यहाँ की महिलाओं का जीवन उतना ही कठिन होता है और बहुत ही
मेहनती होती है वो। तो मम्मी बता रही है ये है हमारा खेत, ये देखिए। खेत अच्छा है ये वाला, काफ़ी बड़ा भी है। अभी लोग जाते हुए दिख रहे हैं ना, उसी रास्ते से हम लोग विलेज गए थे, ये देखिए। लेकिन आते वक्त हम लोग इस रास्ते से आ रहे हैं अपने विलेज के लिए। ये रास्ता शॉर्टकट है, तो इसीलिए भैया ने बोला इस रास्ते से जाओ। तो ये रास्ता हमें बहुत ही अच्छा लगा है, खेतों के बीचों बीच है। और यहीं पे हमें गांव की महिला पेड़ पे चढ़ी हुई दिखी है, और वो अपने गाय भैंसों के लिए चारा काट रही है, देखिए। तो ये है भूल का पेड़, इसके पत्ते भी चारा का काम आते हैं गाय भैंसों के लिए। बस हम गांव तक पहुंचने ही वाले हैं। ये देखिए, ये है हमारा गांव। तो ये हमें बहुत ही छोटा लगा है रास्ता। ये सही, अब से जाएंगे वहाँ जाएंगे यहाँ से। वही था, हमें पता नहीं था, हम तो वहीं से। ये देखिए, कोई महिला सिसाई विलेज जा रही है, तो ज़्यादातर लोग इसी रास्ते से आते जाते हैं। आप कौन से गांव जा रहे हो? सिसाई के हो? अच्छा, नमस्ते। गाँव में लोगों ने कितने सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं। तो फाइनली हम लोग अपने गांव तक पहुंच ही गए हैं। हमारे घर की लाइट बंद हुई है, ये देखिए, क्यों? यहाँ से गांव का नज़ारा। अभी 7:30 हुए हैं, और हम इतनी जल्दी सिसाई विलेज से होके भी आ गए। तो यहाँ पर लोगों ने खेत पर कद्दू लगा रखे हैं, पर अभी इन पे फूल भी नहीं आए हैं और कद्दू भी नहीं लगे हैं। कुछ दिनों बाद यहाँ पर कद्दू भी लग जाएंगे। सिसाई विलेज से आते हुए हमारे गांव का पहला घर। अभी हम खेतों में मूली लगी हुई है, चढ़ाई कर रहे हैं ना, पर ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत ही लगी है अभी। कहीं पर हाँ ठीक फली की बेल भी लगी है। भले आपके कमरे की लाइट बंद हो रखी जी, है, बाकी है लाइट तो है। बोलो कुछ। तो कमरे की ताला नहीं देखा मन तूने? कब से आए हुए हैं खेत पर? 4 दिन से। 4 बजे से आए हुए हो? तो चलो आप घर में चलो, आराम करो। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, आप आए नहीं गाना सुनाने के लिए? गाना सुनाने कब आओगे? अच्छा, है एक दिन आओगे? हाँ ठीक है, पक्का आना, ठीक है। रात को यहाँ क्यों काम कर रही हो? गुड़ाई कर रहे हो? अच्छा, कितनी बड़ी बड़ी कंडाली हो रखी है, पर इनको सर्दियों में ही खाया जाता है, गर्मियों में नहीं खा सकते। ये बहुत ही गर्म होती है, पर इसकी जो सब्जी साग होता है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही बीमारियों को दूर भी करता है। और यहाँ ताई जी ने लगाए हैं टमाटर के पेड़। ये देखो, टमाटर के पेड़ नहीं, पौधे, फूल आए हुए हैं पर टमाटर नहीं लगे। तो गाइज 7:35 हो गए हैं और हम लोग गांव में आ गए हैं। और अब थोड़ी बहुत थकान तो हो चुकी है, बट इतनी नहीं है। और अब घर के आंगन में बैठेंगे, जो थकान चढ़ी हुई ना उसको उतारेंगे। देखो, शेरू फाइट कर रहा है एक दूसरे डॉगी से। वो बिरोखाल से आ गया होगा हमारे गांव में, और शेरू उसको देख नहीं पा रहा है, उसको गुस्सा कर रहा है कि तू क्यों आया हमारे गांव में। देखो, गांव में इस बार काफ़ी लोग आए हुए हैं और अभी इवनिंग का टाइम है। तो देखो, बच्चे किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। सब बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ, देखो। तो इस टाइम गांव में काफ़ी चहल पहल है, देख सकते हैं। और अनंध्या तो दिख नहीं रही है, कहाँ पता नहीं अपनी सहेली के साथ कौन सी जगह पे है। और गांव के सभी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, गपशप मार रहे हैं। अभी पता चल रहा है कि गांव में कितने लोग आए हुए हैं। दिन में तो एकदम शांत हो जाता है और रात के 8 बजे के बाद गांव में बिल्कुल शांति छा जाती है।
और वहाँ देखिए गाय कैसे आवाज़ कर रही है। तो ये गौशाला है, लेकिन हमारे यहाँ इनको छन्नी बोलते हैं, गाय भैंसों को रखने के लिए घरों के आसपास गौशाला बनाई जाती है। तो यहाँ के जो गाय भैंसे हैं ना, वो भी बहुत ही अच्छे हैं। मशीन कैसे लगाएंगे पर मशीन कल तो खैर लगाएंगे नहीं, पानी गंदा है तो पानी आगे थे फ्रेंड फिर से खेलने तेरे साथ। था तो यहाँ पी लेती बच्चा। सुबह से लेकर शाम तक खेल रहे हो और फिर खेलना शुरू। दूर गई तो पानी पीने घर वापस। और वो दादाजी को काम करवा रही हो, खुद फेंक दी चिड़ी को वहाँ पर है। वो अपने नहीं ले जा रही तो अपना रैकेट तो ले जा। क्योंकि गपशप चल रही है, इतनी तेज तेज आवाज़ आ रही है। आज पता चल रहा है गांव में कितने लोग हैं। रौनक लगी हुई है। हाँ, आज तो गांव में रौनक लगी है। बच्चों की मीटिंग चल रही है, इतने सारे बच्चे आज गांव में दिख रहे हैं। चलो दीदी। और देखिए गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं वो इवनिंग वॉक करके आ चुके हैं, देखिए। और वो इवनिंग वॉक करने के बाद पीपल का पेड़ है, इसके नीचे बैठते हैं, गपशप लगाते हैं और फिर घर आ जाते हैं। और देखिए कई लोग आ भी रहे हैं। पापा भी वॉक करके आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए रेस्ट कर रहे हैं। गाइस अभी इवनिंग के 8 o'clock हो चुके हैं और यहाँ मेरी मम्मी बना रही हैं चौलाई की सब्जी, वो भी चूल्हे पर। लास्ट ईयर मेरी ताई जी ने हमें चौलाई की सब्ज़ी बना के खिलाई थी, बहुत टेस्टी लगी थी। तो इस बार मम्मी विलेज में आई है तो मम्मी आज चौलाई की सब्ज़ी बना रही है। मैगी भी बनाना। अरे वो कढ़ाई काली हो जाएगी बेटा। बहुत टेस्टी होती है अच्छा हाँ ये बन जाएगी और तो इसकी इसमें सब्जी ट्रांसफर कर देंगे आयरन और इसमें भरपूर डाल मात्रा में देंगे। होता है। रांधे आपको ये पसंद है ना? नहीं मैं मैगी खाऊंगी क्योंकि मम्मा का आज बर्थडे है। आपको हरी सब्जी पसंद नहीं है? आज मम्मा का बर्थडे। पता है इसमें कितना ज़्यादा आयरन होता है। आज मम्मी का बर्थडे इसीलिए मम्मी मेरे को खिला रही है। ये तो बाद में डलता है। मैं भी डाल दूं थोड़ी सी। नहीं बेटा नहीं बोला ना, आपका हाथ गंदे हैं। तो कल हमने चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटी बनाई थी और आज हम बना रहे हैं चौलाई की भुजी। अरे सामान होना चाहिए घर में तो इंसान सब कुछ कर सकता राधे तुम भी खाना ये वाली सब्जी। नहीं एक बार खाओगी ना तो बार बार बोलोगी यही सब्जी चाहिए, बहुत टेस्टी होती है। है। अरे ऊपर ही बैठा तुम। कल तुमने उसकी सब्जी नहीं खाई थी पनीर की, तो वैसे ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, बस एक बार खाना चाहिए। जादू जादू का सब्जी में हाथ का। सो गाइस मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।